universe of moms, world's largest and fastest growing mother community with 500,000 mom on Facebook. हम टेलीग्राम पे है, हम इंस्टाग्राम पे, जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो हमारे अलग अलग लाइव्स भी देखते होंगे. सो गाइज, आपके आसपास ऐसी कोई मदर है जो अभी तक यूनिमो से नहीं जुड़ी, तो हमारे सिटी वाइज चैप्टर्स है, उन्हें कहिए कि वो सिटी वाइज चैप्टर सर्च करे और यूनिमो से जुड़े. सो मंडे आई एम बैक विथ वन मोर इंस्पायरिंग स्टोरी. हैट्स ऑफ टू यू में ऐसे गेस्ट आते हैं जो सोशल वर्क से जुड़े या तो कुछ अलग काम कर रहे हैं. तो आज भी हमारे ऐसे ही गेस्ट है. आई एम वेटिंग कि वो ज्वाइन करेगा. शी इज हियर. और जो आज के गेस्ट है, हमारे हैट्स ऑफ टू यू गेस्ट है अंतरा सरकार. शी इज अ वेरी यंग टैलेंटेड ब्यूटीफुल गर्ल. तो उनको बुलाने से पहले उनके बारे में, वो जो काम करते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है. शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है. और अंतरा ने भी ऐसा ही कुछ जिम्मा उठाया है. शी इज हियर एंड लेट मी इनवाइट आवर हैट्स ऑफ. अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उन्हें सिखाती, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देती है. शी इज हियर. हाय अंतरा. हाय. हेलो सरिता. हाय एवरीबॉडी. या आई एम गुड. आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है. Thank you. And you're looking very beautiful. I love what the way you've dressed up. Thank you so much. So अंतरा, आपसे हम बात करें उससे पहले मैं आपका एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को देना चाहूंगी. So Antara Sarkar is a creator of Sunday Class, a free educational STEAM weekend school for underprivileged kids. She is a graduate from BITS Pilani. Following worked in JP Morgan Mumbai, co-founder of Pink Engine. ये मेरे लिए नया वर्ड है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, पिंक इंजन के बारे में. Sure. She had started volunteering in Greater Noida at Government Primary School for underprivileged kids. यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी नोएडा के स्कूल से. In 2018 she has started Sunday Class where she is teaching math, English. ये सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट होते हैं, बट आगे मैंने जो पढ़ा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि मैथ्स और इंग्लिश के अलावा कोडिंग, रोबोटिक्स, मूवी मेकिंग, किक बॉक्सिंग, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी क्लासेस कोई संडे पे ले सकता है क्या. तो वो सारी चीजें. अंतरा, मैंने बहुत कट शॉर्ट किया है आपका प्रोफाइल, बट ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था. और हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में आप खुद ही बताइए. अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे. एंड जो सरिता जी ने कहा दैट इज करेक्ट कि संडे क्लास एक हम बेसमेंट में कंडक्ट करते हैं, बट द आइडिया इज कि एक बेसमेंट में रह के भी हम पूरी दुनिया दिखा सकते हैं बच्चों को. एंड दैट इज वाई जो चीज आपने कहा, हम ये सारी चीजें करते हैं बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट द किड्स नो कि वो जहाँ रहते हैं उससे बाहर भी कितनी बड़ी दुनिया है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. एंड इनके साथ साथ ओवरऑल सिर्फ ये तो एकेडमिक पार्ट है या टैलेंट बेस्ड एजुकेशन है, एंड एवरीथिंग इज हैंड्स ऑन. बट और एक पार्ट है वेर वी कवर थिंग्स लाइक मेंस्ट्रुएशन के ऊपर सेशन विद बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर, LGBTQ राइट्स के ऊपर. वी डू सेशंस ऑन ऑल ऑफ दैट एज वेल बिकॉज वी फील ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एकेडमिक्स एंड ओवरऑल ग्रोथ. And sorry, I'm just going to say one more thing is that this is just by me and my husband. We are not an organization, we are not an NGO. Just हम दोनों on the ground ये कर रहे हैं काफी सालों से, and with support from our friends and family. So it's just the two of us. We are not backed by any organization or corporates. ग्रेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जनरली हम लोग सोचते रहते हैं कि यार कोई बैकअप चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाते हैं. बट अंतरा, आपको ये ख्याल कब आया? ऐसा एक पॉइंट होता है जब से हमें लगता है कि हमें ये चीज करनी है. तो ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई जिसके बाद आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में काम करना है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब कॉलेज में थी, सो लॉन्ग टाइम बैक, 15 years बैक, तो तब वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे थे. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग कि वहाँ पे जाके ABCD ऐसे सिखाना. सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप.
फिर कॉलेज में वो जो लंबे 2 महीने के समर हॉलीडेज होते थे, सो आई अप्लाई टू वॉलंटियर एट एन एनजीओ। तो एक गांव में थी फॉर 2 months, एंड वहाँ पे एक सोशल सॉरी एक समर कैंप में I had, I was part of that. I organized that, and I would teach, and I would teach kids who were just maybe 4 or 5 years younger than me. I was like 19, 20, and they were class 11, 12 के बच्चे थे. But I think for me those 2 months were a huge learning period. तो फाइनली जब मैं यहाँ पे वॉलंटियर करने लगी ग्रेटर नोएडा में 5 years बैक एट द सरकारी स्कूल, तो वहाँ क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्लास 4, 5 के बाद. So I kind of started going to their homes, interacting with their parents, उनसे बात करना, and looking at their living conditions and alcoholic fathers. It's really terrible. But I managed to get all the kids back. 4-5 महीने मुझे लगे, but all the kids were back in school. And जब वो सारे बच्चे सरकारी स्कूल से क्लास 5 के बाद ग्रेजुएट कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, I knew that long term मुझे difference अगर करना है, it has to be continued. कि किसी को आप 1-1.5 साल पढ़ा के कुछ नहीं होने वाला, वो भूल जाएगा. So that is how Sunday class was born. That was the thing where I saw that these kids are so smart, so intelligent, so loving, so talented. And I knew that 1-1.5 साल मुझे नहीं पढ़ाना. I want to do this long term so I can really make a difference, and hopefully we are doing that. ग्रेट ग्रेट. आपने बोला 15 साल पहले कॉलेज, बट यू डोंट लुक लाइक, मुझे लगा कि जस्ट कॉलेज पास आउट होंगे आप. ग्रेट. ये बहुत अच्छी चीज. बट आपको स्पेस कहाँ मिली फिर? आप कैसे, कहाँ पे मैनेज करते हो संडे क्लासेस? हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ इट्स अबाउट 10 kilometers अवे फ्रॉम वेयर द किड्स स्टे. तो मैं जहाँ सरकारी स्कूल में जाती थी तो वहाँ के कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज जो वहाँ पे है ना, दे आर half constructed. They're basically just like rooms types. So maximum families ऐसे ही रहते हैं. And there was basically no space, but I asked the kids, Sunday का आऊंगी तो आओगे, and they said yes, but I had no plans and no space. So one of the kids, उनकी mother काम करती थी as a domestic help in like there's just 1 or 2 houses in the area which are fully constructed. Otherwise सभी आधे constructed है. तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं पहले इनके घर में काम करती थी and they have a basement. तो why don't you go and see, if that family will allow it. तो मैं और मेरे husband गए. So we were strangers and we walked into a stranger's home, and we met the gentleman. He was 70 years old, and I said, sir, we're looking for a space to teach the kids in this area. And he immediately took me to the basement and he said yes. तो मैंने कहा हम कब शुरू कर सकते हैं? And गुप्ता जी जो है उन्होंने कहा yesterday. So he was that eager. So and that's how we started in that basement. तो वैसे हमें जगह मिली. वाह वाह. नीतू कह रही है कि सही में आप कॉलेज गर्ल ही लगते हो अभी भी. सो दिस इज अ चार्म एक्चुअली. होता ऐसा है कि व्हेन यू डू समथिंग व्हिच आप अपने मन को भी उससे सुकून मिलता है. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने मन के सुकून के लिए भी करते हैं, तो वो चीज शायद हमारे चेहरे पे आती है. ये आपके चेहरे से लग रहा है बिल्कुल. थैंक यू. एंड आई थिंक आई एम सराउंडेड बाय चिल्ड्रन सो मच कि उनका जो वो एनर्जी होता है, आई थिंक वो मुझ में सीप इन कर जाता है. वेरी ट्रू वेरी ट्रू. किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एक ही काम करें, क्योंकि ब्रेड बटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कि सोशल वर्क तो हम अपने सुकून के लिए करते हैं, हमें लगता है कुछ करना है, बट पेट भरने के लिए हमें कुछ और करना पड़ता है. तो किस तरह से सारी चीजें मैनेज करते हो आप? So basically my husband does his 9 to 5. तो because हमने जब start किया Sunday class, so like I said, कोई किसी help वो कुछ नहीं था. हमने just सोचा जोश में कि शुरू करते हैं. And I used to actually work back then. तभी मेरा actually thankfully work from home था, so I had flexible hours back then. And then eventually क्या हुआ कि one Sunday class started, इतना ज़्यादा हो गया था because Sunday class looks की 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक हफ्ते में हो रहा है, but literally every single day I have to prepare for the next class, because as you heard the subjects are all varieties, and dealing with the problems, and not just problems, everything about all of these children's lives. It could be something very small like making sure that one child is sending their school homework to me every day. I have to check that. किसी के periods हो रहे हैं and you're like दीदी बहुत pain हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो I handle these every single day. तो उसमें क्या हुआ कि eventually I realized कि a normal 9 to 5 is not going to work for me.
And thankfully at that time also, while Sunday class ho raha tha, my husband and I were very very involved as a hobby in 3D printing. And that's when we decided ki, okay, let's do this. And so we started a company. So my husband and I run the Pink Engine, which basically does 3D printing of Indian railway trains. So it's very hard work, and but again, it's something that we absolutely love. And he has a full-time job and I run the business. So that's my earning right now from the company, from the Pink Engine. ग्रेट ग्रेट। बट जब पहला क्लास आपने लिया एज ए इंडिविजुअल, संडे क्लास, तो कितने बच्चे थे और क्या वो पहला एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है हर चीज का, तो वो पहला एक्सपीरियंस मुझे आपसे सुनना है, कितने बच्चे थे और आपको क्या लग रहा था कि कितना सक्सेसफुल हो पाओगे आप? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जब अनाउंस किया था कि संडे क्लास स्टार्ट करेंगे, एंड द किड सेड यस, बट फॉर मी इट वाज लाइक who would want to wake up on a Sunday morning and want to come and study, right? तो मुझे लगा कि चलो 2-3 हफ्ते शायद होगा, शायद बच्चे आएंगे, उसके बाद शायद नहीं आएंगे। तो so but for me it was very very clear that I wanted to try, कि मैं ट्राई करूंगी, मैं फेल करूंगी, दैट इज ओके, बट कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। बट दैट डिडंट हैपन, आई ट्राइड, एंड kids even after almost 4 years now, 3.5 तो से ज्यादा हो गया है, every Sunday they wake up and they come to class. So I'm happy to say that it's because of the kids ki Sunday class runs, because they get up, doesn't matter how cold it is, doesn't matter it's raining, doesn't matter it's 45 degrees, but every Sunday the kids are there. And for me that I think from, and like you said, the first class of course I was like pata nahi kya hoga, nahi aayenge nahi aayenge, but like I said, first में I was more sure कि आएंगे, first 2-3 क्लास, उसके बाद वाले क्लास में मुझे डाउट था कि कोई नहीं आएगा। तो बट आई एम हैप्पी टू से, आई डोंट नो, हमने अभी तक तो पता नहीं कुछ 150-200 शायद क्लास कर चुके होंगे, एंड एवरी संडे वी हैव किड्स। सो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, वो पॉजिटिविटी के साथ जब आप काम शुरू करते हो। और ये एक ऐसा काम है कि जब हम बात अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस की करते हैं, किड्स की करते हैं, तो जनरली माँ बाप रेडी नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को कमाने के लिए बहुत जल्दी भेजा जाता है, चाइल्ड लेबर की चीजें हो रही है, तो माँ बाप उनको एनकरेज नहीं करते हैं। सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रिंग चिल्ड्रन टू द एजुकेशन? Absolutely. That to me, in my entire life, that has been the hardest thing that I have faced, convincing the parents to get their children educated. Because with the boys, the problem was and still is that they should be working, they should be earning money. And with the girls, initial problem was that they are seen as nannies for the younger siblings, because most families have at least 3, 4, 6, 7 kids. So they are seen as the siblings, and they are responsible for the entire household. So because the parents are working and earning all day, so the girls, like they're 10-year-old girls who would be cooking every single meal for a family of 5, 6 every single day. So it was very very hard. Like I said, the dropout rate was very very high in class 4, 5, around that age. But it took me about 4, 5 months, but I kind of went there. I would go morning, evening, like every single weekend I was at their doorstep, and I would go at 8 in the morning, and parents, as in fathers, would be drunk. They couldn't even be able to stand and have a conversation with me. And there were houses which were pitch dark and there's a kid inside, and I would gather strength. Now I look back and I wonder how I did it, but I was very determined to get the kids. I think तब कुछ था, जोश था कि करना ही है। तो कैसे करते, यानी डोर टू डोर जाके बात करते थे आप सबसे? यानी डोर टू डोर जाके उनके घर के अंदर घुस के कि नहीं मुझे आपके बच्चे को पढ़ाना है, तो वो करके, एंड फोन कॉल्स एंड ऑल। व्हाट हैपेंड दो वाज इनिशियली ये डोर टू डोर वाला कन्विंसिंग बहुत जरूरी था, but after a while the kids realized कि there's somebody who's fighting for us, somebody who has our back. And so then it became a little easier, because कुछ भी प्रॉब्लम होता था कि मम्मी भेज नहीं रही है संडे को क्लास, या स्कूल नहीं, एडमिशन नहीं हो रहा है, then they would call and say अंतरा दीदी से बात करो. So then I would take that responsibility and be like no, and convince the parents and have that process. But that turn of the kids into पहले क्या होता था, parents would say नहीं जाओगे, and that's it. That's the only reality they knew. They did not know there's a second reality, that it is possible to say no, I am going to go to school because I have somebody supporting me.
So that's what happened, and that's how all the kids went back to school. Yeah, so that was very very सोनल challenging the first 1 year. सोनल यहाँ पे कह रही है कि कुडोस टू योर एफर्ट्स कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you अंतरा so ये जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ जब आपने क्लासेस लेना शुरू किया, तो much. ऐसा होगा जब जो बच्चे आपके पास आते थे शायद वो ड्रॉप आउट थे, बट आपके क्लासेस के बाद कुछ इम्पैक्ट आया कि उन्होंने स्कूल वापस ज्वाइन किया, उन्होंने आगे पढ़ने की इच्छा दिखाई? So I have a strict rule in our Sunday class that if the only way you'll be allowed in class is if you are in school. So if you are not registered, if you do not fight with your parents to get registered into a school, you will not be allowed in Sunday class. And because Sunday class is so unique that the kids want to be there, they don't want to miss that out. So that was my rule, and of course the pandemic के वजह से बहुत problems हुए, obviously schools बंद थे तब, that was an exception, and these exceptions of course in the across the world हुआ है, but otherwise this is the rule that if you're not in school you can't be in Sunday class. So ये definitely हुआ. Sorry, was there a second part to the question? I missed that. कि जिन्होंने शायद ड्रॉप आउट किया होगा, स्कूलिंग तो हाँ, किया है कि 4th तक या 5th तक, या फिर संडे Oh, क्लास yes, की yes. वजह से उनको वो इच्छा हुई क्या कि वापस स्कूल Absolutely. जाए? Definitely there are lots of kids. मैं एक example particularly दूंगी of a boy जिसको मैं सरकारी स्कूल में मिली थी. He was in class 4 and then he dropped out, and I had gone to his house and I remember it was pitch dark. He was sitting on a charpai inside, about 11 12 years old, and I went and sat down and I said, what happened, why are you dropping out? And he was notorious. Like, I have only heard complaints about that boy back then, 5 years back. And he would bunk school at that age to go and gamble. Okay, they would literally, all the boys in that age group would be gambling on cards and paise wo karke karte the. And I spoke to him, and again and again and again. And today, he went back to school, and there were ups and downs. It was not a smooth journey. मैं तो बहुत छोटे में बोल रही हूँ, but 5 years में बहुत ups and downs हुए. But he graduated class 10 this year, so he's passed class 10, and now he's in high school. He's doing 11th and 12th, and now he's very sure कि 12th तो pass करना ही है और कुछ करूँ ना करूँ. And then he actually said कि मुझे आगे भी पढ़ना है, which 5 years back I would not have imagined in my wildest dreams. I don't think anybody, if his mother is like, can't believe that this has happened. He can't believe this has happened, to be honest. But yeah, so that's huge. From a class 4 dropout who hated school, who bunked school every day to gamble and hang around with the wrong crowd, to today being class 10 pass out and continuing his education. And there are many stories like that, but this one is, to me, is very special. Wow, but एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये बेस है. हम बोलते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, बट यही बेस है. अगर आप एक बच्चे को एजुकेट करते हो तो वो बच्चा आगे जाके कुछ अच्छा ही करना है, ऑब्वियस है. बट कभी ऐसे डिफिकल्टीज, क्योंकि ना बैकग्राउंड नहीं होता है, वो एजुकेशन वाला बैकग्राउंड नहीं होता. हमारे घर में ऐसा होता है कि बचपन से हमने देखा है, माँ बाप पढ़े हैं, भाई बहन पढ़े, बट इनका ये बैकग्राउंड नहीं होता है. Correct. तो पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई तकलीफ आई, कोई क्लास में आ गया होगा, कोई मिसबिहेव हुआ होगा आपके साथ, ऐसे कुछ डील करना पड़ा कभी आपको? Thankfully not, but जो आपने कहा that is very very true, because मेरे लिए भी ये shocking था, because मैं भी उस environment से आई हूँ जहाँ by default school नहीं जाओ तो मतलब सोच भी नहीं सकते, school नहीं, एक दिन bunk करने का भी सोच नहीं सकते. And यहाँ पे parents have no idea कि बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है. In fact घर पे रखते थे कि वो घर का काम करेगी या काम पे जाएगी. But thankfully I mean I have been very persistent, but I have never had to face any, I mean, they have rudeness, yes, maybe sometimes saying, nay, you won't go, but never to an extent where I felt threatened or I felt uncomfortable. So that has thankfully never happened. So, and I've always felt that, the kids were around, so that helps, because I don't think their parents would even have the guts to, misbehave with me when all the kids are around, because they would be very protective of me. True. बट जैसे 5 साल पहले आपने शुरू किया, अभी बीच में 2 साल हम अभी बात कर रहे थे, पेंडेमिक आया, तो हाउ यू मैनेज? क्योंकि बाहर निकलना, हम कोई स्टेप आउट नहीं कर पा रहे थे, पॉसिबल नहीं था बाहर निकलना. तभी तो बच्चों ने स्कूल भी बहुत मिस किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली टच, अभी भी छोटा बच्चा मेरा है, वो लैपटॉप पे पढ़ता है, और टीचर को टच जो होता है, फिजिकली देखना या बात करना या कम्युनिकेट करना, तो कैसे मैनेज किया पेंडेमिक?
So, frankly speaking, हमने जब लॉकडाउन के 1-2 हफ्ते पहले we realized how serious the situation got, मतलब March 2020, and so we announced कि हम Sunday class physically बंद कर रहे हैं. At that point in time हमें लगा था 2-3 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, and हमने बंद किया. But once we realized in 2-3 weeks, like lockdown announce हो गया, so then my kids don't have access to phones, right? Like कोई laptop, phone, Wi-Fi, they don't have access to any of that. तो मैं क्या करती थी कि मैं my husband and I, we would record videos, like घर पे बैठ के पढ़ने का वीडियो रिकॉर्ड करते थे, YouTube में अपलोड करते थे, and then we would like send the links to through WhatsApp to their brother, sister, mother, किसी के पास भी जिसके पास भी फोन हो घर पे. And over the next 1 week, बच्चे को कभी भी किसी ने फोन यूज करने को अलाउ किया, because family में भी obviously they wouldn't always allow the child. So then the child would watch that video, do homework, and send it back to us. So that's how we did it for many months. Then this year, this summer, finally we managed कि live classes करना. कि संडे को इस टाइम पे सबके घर पे बात करो, अपने जुगाड़ करो. देन दे वुड, एंड बिकॉज द सिचुएशन वाज नॉट सो बैड, लाइक बाय जून जुलाई बेटर हो गया था, तो कभी कभी एक दूसरे के घर चले जाते थे बच्चे, कि एक के पास फोन है तो दूसरा बच्चा उसके घर चला जाता था, एंड वी कंडक्टेड लाइव क्लासेस. तो दैट वाज द क्लासेस, देयर वाज नो ऑप्शन, तो फिजिकली तो होना पॉसिबल ही नहीं था. बट जिस आप जो बोल रहे हो ना, आपके बच्चे का सिर्फ ये प्रॉब्लम है, एंड नॉट आपके बच्चे, आई मीन एनीबॉडी इन आवर सोसाइटी, दैट दे आर नॉट इंटरैक्टिंग फिजिकली विद द टीचर. फॉर अस देयर इज जीरो, देयर 1.5 साल कोई स्कूल ही नहीं है, देयर इज नो एजुकेशन, दे डोंट हैव अ फोन, दे डोंट हैव अ लैपटॉप, दे डोंट हैव इंटरनेट, दे डोंट हैव अ सिंगल रूम और टेबल कि वहां पे बैठ के वो पढ़ाई कर सकते हैं. So our challenges were completely different from the kind of challenges people in our society face. हाँ, तो वो बिल्कुल ही अलग था. उसके साथ we used to do regular food drives. So throughout the 1 year 2020, मतलब pandemic के through, तो हम every like 3 weeks or something, we would give about 10-15 kgs of food to each child, grocery, vegetables to each child, to each family, and so we did that also for throughout the year. Through 2020 we had done that through the pandemic. So these were, our challenges were different from from what most of us have faced. हमारी ऑडियंस भी अग्री है मुझसे. सोनल कह रही है कि अंतरा यू हैव वेरी क्यूट फेस एक्चुअली. थैंक यू सपना. तो आपने उन्हीं बच्चों को जो आपके स्टूडेंट थे उनको ग्रोसरीज वगैरह से हेल्प किया, and some others also in the community as well as some others, because मैं उस community में I know like 100 kids, not just the kids I teach, because I was at the Sarkari school, so everybody knows me. Sorry, continue. So robotics या film making, आप दोनों ही कर रहे हैं सारी चीजें, तो how you manage, कैसे सीखते, कैसे सिखाते? I'm sure your background is engineering, तो but किस तरह से ये सारी चीजें कैसे सिखा पा रहे हैं बच्चों को? To be honest, like you said, we have a science and my husband has an engineering background. He has a PhD as well. So yes, he has actually also been a teacher at BITS Pilani. So he has a lot of teaching experience, from to college students to little kids here. And one is that generally the two of us have been interested in these things, so we have always kind of had this interest, and sometimes in creative fields, sometimes he's more towards technology. So that is one. Secondly, I won't lie, every single week I study for my classes. It takes me time, it takes me a couple of weeks to prepare for the next class, because obviously it's not possible for anybody to know all of these things. So कहीं ना कहीं तो a lot of hard work, like I said, people see only those little bits that I show on social media, so it seems कि हाँ वो तो 2 घंटे का है, but throughout उसके background में 80-90% काम उसके पीछे होता है, जो किसी को दिखता नहीं है. दिखता है सिर्फ वो 10% दिखता है, but behind the scenes, so I'm constantly trying to look for new things to teach the kids, constantly trying, keeping an open mind to give them as a variety of different things that they can do, which we didn't get. Like even I did not have these things in my childhood. Nobody was teaching me robotics, or nobody taught me how to do movie making. But I did it, I learned it, and today I feel it's important that these kids also get to know that. So that's how it works, that our interest and our hard work. हाँ, ये सारी चीजें बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि मेन स्ट्रीम पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है,
बट आजकल ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आज हम बहुत टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ हाँ सो बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट कि आप खुद पढ़ रहे हो, फिर उनको पढ़ा रहे हो, आप इतना सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। एज यू नो वी हैव स्पोकन कि हमारा मदर्स कम्युनिटी है, 500,000 मॉम है यूनिमो यूनिवर्स ऑफ यस। मॉम। तो उन मदर्स के लिए आप, ये कम्युनिटी के लिए आप कुछ कहना चाहोगे तो वो क्या हो? एक तो मैं कहना चाहूंगी, आई डोंट थिंक मैं तो क्वालिफाइड हूँ कि मैं मदर्स को कुछ बोलूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल मदर इन द सेंस दैट यू नो आई एम बायोलॉजिकली यू आर चाइल्ड मदर फ्री। ऑफ मैनी एक्चुअली, ऐसा देखने जाओ तो आप उस जगह को फील कर रही हो एक्चुअली, कि आप बहुत सारे बच्चों के साथ काम कर रहे हो। मेरा एक ही बेटा है, बट यू आर हाँ। वर्किंग विद 100 ऑफ चिल्ड्रन, तो आप तो So हो ही एलिजिबल। thank you. So thank you so much. So first of all, I mean, congratulations. You guys are like the biggest platform for mothers. That's amazing. And secondly, having this acceptance and open-mindedness that you guys have for inviting me, you know, inviting a non-mom, a traditional non-mom. Not, I agree with you. Some of the kids actually call me mom, or you know, ma, yeah, second parents. That's what we are known as with the kids. So thank you for having that acceptance and open-mindedness. And as for mothers, any advice as such, I don't know if advice is the right word, but what I have learned in you know the experience with all these kids is that communication, having that open-mindedness for your child, that they should feel comfortable, they should be free to come and say anything they want to. Because with my kids, I see that any problems they have, okay, it could be anything, it could be sexual abuse, anything. The first call comes to me saying, you know, Didi, ye ho gaya, ma'am, ye ho gaya, ya school mein admission nahi ho raha, whatever it is, you know, it could be anything, any problems in their own family. They would be calling me and, you know, sharing that, you know, being so open about it with me. But I feel that, you know, as parents, people who are traditionally parents, their kids should not need an Antara Didi. I mean, they should be the Antara Didi in their child's life. So have that open-mindedness to accept that your child might be different, might do something different from what you think. But they should have that comfort, that trust in you, that they can come and share that with you. That part I think is very, very important. So communication and trust. सोनल पराग सोनल भी हमारे हेड है कम्युनिटी में, तो शी अच्छा. इज सेइंग कि यू डोंट हैव टू बी अ मॉम टू बी मॉम। व्हाट यू True. आर डूइंग इज अ बिग थिंग, कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो करना। Thank you. रादर देन ये मदर्स यही वी ओपन माइंडेडनेस की बात मैं कर रही थी, that your community has that and that's absolutely wonderful. I don't get that थैंक everywhere. I'll be honest. या Yeah. प्लेजर प्लेजर। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है जो मदर नहीं है, मेल्स भी है अभी जो हमें देख रहे अच्छा. हैं। तो Okay. हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को अगर आप कुछ कहना चाहोगे, आपके एक्सपीरियंस से, जैसे आप इंडिविजुअली किसी के सपोर्ट के बिना काम कर रहे हो, तो वो एक बात ऑन अ क्लोजिंग नोट, बहुत सारी बातें करनी थी बट वी हैव टाइम फ्रेम कि हमें इतने हाँ. टाइम में अभी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, अगर आप हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे तो वो क्या? So I think it's very simple कि मतलब क्या हो जाता है कि हमको लाइफ में प्रायोरिटीज यूजुअली हमारे यू नो इमीडिएट जॉब, मनी, घर, वो होता है. सो इफ इन एनी वे, वो हो सकता है आप महीने में 1 घंटा हो सकता है, इट कुड बी मॉनेटरी वाइज, वट एवर, इफ यू कैन सपोर्ट somebody in any way, like I said, you know, it could be teaching a musical thing. I feel that the world is beyond your biological family. You can step, you know, take one tiny step outside of that, and I think it can make a huge difference, and the amount of joy and happiness it will give you, that's unparalleled. So give it a shot. You know, I'm not saying you have to volunteer, but maybe you can support people who do this, or do it for 1 hour a month. Go and you know play music at an orphanage or whatever you like. So maybe give that a shot. So look beyond the immediate the immediate circle of yours. So give ग्रेट it. ग्रेट That's ग्रेट। what. अंतरा, आप तो हमारे शो पे आए हो, बट आपके हस्बैंड को वो नहीं है इस शो पे, तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूंगी कि ही इज योर बिग सपोर्ट, कि आप दोनों मिलके Absolutely. ये चीज कर रहे हो। मे बी अगर वो इधर है और वो कैमरा पे आना चाहते तो मुझे अच्छा लगेगा। Sorry, he's not. He's working. ओके, So I'm so नो sorry. इश्यूज नो इश्यूज।
बट कन्वे माई रिगार्ड्स, उनको भी थैंक यू कहिएगा, I क्योंकि will. आप जितना काम कर रहे हो उतना वो भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल. हमारे लिए तो वो भी हैट्स ऑफ टू यू उनके लिए भी है। और थैंक यू अंतरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बहुत इंस्पायरिंग चीजें हैं आपके पास कहने के लिए कि अकेले में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी ग्रुप का होना, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट होना, बट यू कैन डू एनीथिंग इफ यू थिंक कि मुझे ये करना है। एंड थैंक यू सो हाँ. मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me. And I just quickly want to add one thing, that yes, I would not have it. I mean, Sunday class was my dream, but it would not have come true if it wasn't for Onuru, my husband. And we started alone, the two of us. But over the years, because of wonderful friends and family, we've been able to continue this journey, which we would not have been able to do otherwise without having our cheerleaders. So from a distance, but they're always there supporting us, which is so important. And thanks to you guys for having me. I had a wonderful time talking to you, and I loved your questions. They were very interesting, and I थैंक hope यू। आई थिंक wish आपका you कोई guys all the स्टूडेंट best. है, Yes, आर्शिता। वी लव somewhere. यू अंतरा मैम। अंतरा Yes, माँ। Antara Ma. देखिए Yes, she आप calls तो me Ma. यू Hi आर Arshita, मदर। hi Nidhi, hi Riya, hi Sakshi. They all said they're going to join in. So hi girls. वाह वाह। हेलो गर्ल्स, मैं भी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आपके टीचर को, आपकी मदर को देखने के लिए। थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच अंतरा, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। Thank you. थैंक Thank you. Bye everybody. Bye. Thank you for या having me. हैट्स ऑफ Namaste. यू। Bye. ओके, सो ये थी ब्यूटीफुल, वेरी पायस सोल, क्योंकि उनसे बात करने में इतना मजा आया। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे ही हर मंडे हमारे साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी जुड़ती है, क्योंकि उनसे बात करके जिस जिस समय से हम गुजर रहे हैं, शायद ये शो या कोई भी शो है, हमारे गेस्ट एक मोटिवेशन लेके आते हैं, और यही यूनिमो की कोशिश है कि हमारे व्यूअर्स को, जो हम लोग एक अभी नेगेटिविटी से जा रहे हैं, उससे कुछ पॉजिटिव चीजें हमें जानने मिले। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लो प्रोफाइल है, वो आना नहीं चाहते, वो कभी सोशल मीडिया पे दिखते नहीं हमें, बट वी आर ट्राइंग, वी आर फाइंडिंग देम। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो सोशल वर्क से जुड़ा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो गाइस प्लीज डू लेट अस नो। हम चाहेंगे कि वो भी हमारे शो में आए, हम उनसे बात कर पाए, वो क्या चीज कर, उनकी तारीफ करना ये हमारा मोटिव नहीं है, बट वो जो चीज कर रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है, लोगों तक वो चीज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी से एक अच्छे समाज समाज घड़ता है, बनता है। सो गाइस, हमारे रोज लाइव होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, मंडे टू संडे। आप 5 बजे, 7 बजे या रात को 9:30 बजे अगर यूनिमो पेज को लॉग इन करेंगे, देखेंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लाइव्स होते हैं। तो डू ज्वाइन, डू फॉलो अस। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी कहिए कि यूनिमो के आई एम यूनिमो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। कल दृष्टि आएगी क्विक रेसिपीज के साथ। अभी क्रिसमस फेस्टिवल सीजन है, हम सबको ऐसा है कि बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर, बीइंग अ फैमिली, कुछ अच्छा चीज अपने बच्चे को बना के खिलाए या खुद खाए। सो कल 5 बजे दृष्टि का शो है, माय सिग्नेचर रेसिपी, उसके साथ नीतू शो करती है। नीतू का जो शो है डांस दिल से, ऋत्विका टॉक टू टीचर, गुंजन मासूम मुस्कान, बेला का भी शो है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शोज है, आप लोग जुड़े रहिए, और सी यू नेक्स्ट मंडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड हैट्स ऑफ यू। बाय।